मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा सखिया। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा परिवार। दोनों हाथ जोड़ ले, आपको अंग झुका दे, भाव और श्रद्धा से सभी प्रणाम करें। ओम शुद्धि बुद्धि सहिता श्री महागणाधिपते नमः। नमः बोले सब। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः, ओम उमामेश्वराभ्याम नमः, ओम माणिक्याभ्याम नमः, ओम सचिवाभ्याम नमः, ओम माता पितृभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम एतद्प्रदान श्री गायत्री देव्ये नमः, ओम पुण्यम पुण्य दीर्घमायरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। परमात्मा का हम 16 प्रकार से विधिवत रूप से पूजन कर रहे हैं, और इस क्रियाओं को जितनी जितनी हम समझेंगे, ये क्रियाएं उतनी उतनी हमारी आत्मा और परमात्मा की निकटता में सहयोग बनेगी। ध्यान रखना डॉक्टर साहब, एक आसन फूल का भगवान के निमित्त लगा दीजिए, एक फूल का आसन, और भावना कीजिए कि इस आसन के ऊपर परमात्मा विराजमान है। जो भी क्रियाएं होगी आपकी बाहर, वो तो सब अपन जानते हैं कि बाहर में पूजा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से आपको क्या मिल रहा है, इतना ध्यान रख लेना। और यही समझने की क्रिया है। अगर हम अंदर से समझ गए बाहरी क्रियाओं के माध्यम से, तो याद रखना कि हमने वो चीज जान ली है जिसके लिए हम जन्म जन्म से कोशिश कर रहे हैं, और आज हम यज्ञ के द्वारा उसको जान गए। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो याद रखना, क्या जानना है कि बाहर की 16 क्रियाएं हमारी आत्मा का 16 प्रकार का श्रृंगार है, और कहा जाता है कि 16 प्रकार के श्रृंगार को लेकर के ही आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है, ब्रह्म से अपना संबंध बनाती है। ये सब जानते हैं अपन कि जिस प्रकार से कुंवारी बच्ची होती है, उसका श्रृंगार 16 प्रकार का नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत श्रृंगार होता है। क्यों? कि जब शादी का समय आता है, जब उसका विवाह होता है, दूसरे पक्ष में जाती है, तभी उसका 16 श्रृंगार होता है। और जैसे ही 16 श्रृंगार होकर के पति की ओर बढ़ती है, उसका गोत्र बदल जाता है। आप जानते हैं, पिता का गोत्र छूट जाता है, पति का गोत्र जुड़ जाता है। ऐसे इस आत्मा का गोत्र छूट जाता है, इस लोक का, और ब्रह्म का गोत्र जुड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य ने देवता ही बनने की नहीं, अभी तो ब्रह्म बनने की भी सामर्थ्य जुड़ी हुई है, अगर वो 16 प्रकार की क्रियाओं के साथ अपने आप को जोड़ता है। तो दोनों हाथ जोड़ ले, भगवान की तरफ अपने आप को समर्पित कर दे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहन स्थापयामि, आसनं समर्पयामि,
पाद्यम समर्पयामि। भगवान के चरण धुलाइए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन कराइए। ओम आचमनम समर्पयामि। स्नान कराइए। ओम स्नानम समर्पयामि। वस्त्र पहनाइए। ओम वस्त्रम समर्पयामि। जनेऊ पहनाइए। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक लगाइए। ओम गंधम विलेपयामि। अक्षत चढ़ाइए। ओम अक्षतान समर्पयामि। फूल चढ़ाइए। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। अगरबत्ती के दर्शन कराए। ओम धूपम अर्घ्यपयामि। दीपक के दर्शन। ओम दीपम दर्शयामि। मिठाई का भोग लगाए। ओम नैवेद्यम निवेदयामि। एक फल चढ़ा दीजिए। ओम तामूल फूल फलानि समर्पयामि। ओम दक्षिणाम समर्पयामि। यज्ञ में बस। धार्मिक नगरी पचोर में आज पंचकुंडी गायत्री परिवार की तरफ से आज नगर पचोर में संपन्न हो रहा है। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार की तरफ से हमारे व्यासपीठ पर श्री राम बाबू जी नामदेव जी विराजमान हैं। आइए उनसे जानते हैं यज्ञ की महिमा क्या है, लोगों को यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ से क्यों जुड़ना चाहिए। सर, मैं जानना चाहता हूं, अभी तक पचोर नगर में या पचोर नगर से बाहर जितने भी गांव हैं, आपने कितने यज्ञ हवन अभी तक कर दिए हैं और यज्ञ की क्या महिमा है, यज्ञ से व्यक्तियों को क्या लाभ है, आइए बताइए आप। पहली बात तो युवा प्रकोष्ठ विचार क्रांति अभियान शाखा पचोर के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वदान में ये कार्य संपन्न हो रहा है और लगत 13.5 वर्ष से ये यज्ञ चल रहे हैं, जो अभी तक संख्यात्मक रूप से ये हमारा 664वां स्थान है यज्ञ का और दूर दूर तक ये यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। आपने प्रश्न किया है कि यज्ञ क्यों किया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति की परंपरा में, भारतीय संस्कृति की परंपरा में जो अध्यात्म की शक्ति के रूप में या घर में सुख शांति और समृद्धि के रूप में अगर कोई पहली व्यवस्था इस लोक में अगर जुड़ी हुई थी तो यज्ञ के द्वारा जुड़ी हुई थी। आज अगर घर में अशांति है, परेशानी है, दुख का जो भी कारण बना हुआ है, उसका मूल कारण है, एक कमी तो संस्कारों की कमी है, दूसरी कमी है यज्ञ नहीं होने की कमी है। क्योंकि जब तक हम यज्ञ के द्वारा हमारी क्रियाओं को नहीं जोड़ सकते हैं, तब तक हम गृह में शांति नहीं ला सकते हैं और कलह से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारी ऋषि परंपराओं के अनुसार ये बताया जाता है कि घर घर में शांति और मानव में देवत्व की अगर प्राप्ति कहीं से हो सकती है तो वो केवल यज्ञ से और गायत्री से हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, चाहे वो कितना ही देवरा धोक ले। इसलिए हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत जो है वो यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से ही एक समय ऐसा था कि हमारा देश विश्व गुरु था और यज्ञ जिस दिन से यज्ञ हमारी पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से जैसे ही यज्ञ के प्रति दूसरे लोगों की बुरी नजर लगी, तब से हमारा देश गुलामों की जंजीरों में फिर से जकड़ गया है। इसलिए प्रत्येक परिवार को यज्ञ के लिए जागरूक और तैयार होना चाहिए ताकि फिर से यह देश जगत गुरु के रूप में उभर सके और अध्यात्म का संदेश पूरी दुनिया को सुना सके। तो यही हमारा उद्देश्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। देखते रहिए BY न्यूज श्याम यादव के साथ पचोर। धन्यवाद।